Hello everyone, welcome back to my channel The Notes Corner. I hope you are all good. So today we discuss meaning of jurisprudence. jurisprudence को एकदम सिंपल, मज़ेदार और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. नोट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा. पुराने ज़माने से लेकर आज तक jurisprudence का मतलब काफ़ी बदलता आ रहा है. ठीक है, इटिमोलॉजिकल मीनिंग है इसका. jurisprudence जो है लैटिन वर्ड से आया है, juris प्लस प्रूडेंशिया. juris का मतलब है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज, स्किल या उसकी एप्लीकेशन, मतलब ज्ञान, उसको इस्तेमाल करने की कला. ज्ञान और उसको इस्तेमाल करने की कला को प्रूडेंशिया कहते हैं. ठीक है, jurisprudence कानून के लिए एक मिरर की तरह है. इसकी एवोल्यूशन देखते हैं. 3 तरह की सिविलाइजेशन की इसमें बात हुई है: ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन. ग्रीक सिविलाइजेशन में ये था, ये लोग कानून को फिलॉसफी का हिस्सा मानते थे. उसका मानना था कि कानून बिल्कुल परफेक्ट और कुदरती होना चाहिए. ठीक है, रोमन सिविलाइजेशन, ये लोग पहले थे जिन्होंने jurisprudence की एक प्रॉपर स्टडी शुरू की. इन्होंने देखा कि अलग अलग समाज में कुछ बातें बिल्कुल कॉमन होती हैं. ठीक है, जैसे चोरी करना हर जगह गलत है. वहाँ से यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स का जन्म हुआ. इंडियन सिविलाइजेशन में ये था, हमारे यहाँ पहले कानून का मतलब धर्म, कस्टम और मोरालिटी होता था. ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर इसका मतलब बहुत ही वाइड हो चुका है. जेरेमी बेंथम जो थे, ये फादर थे jurisprudence के. ठीक है, इनका सिंपल लॉजिक ये था कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म. इसका मतलब है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, यानी कानून ऐसा होना चाहिए सबसे ज़्यादा लोगों को और सबसे ज़्यादा लोगों की खुशी के लिए हो. ठीक है, अगर कोई कानून लोगों को दुख दे रहा है तो उसे तुरंत बदल दो. ये जेरेमी बेंथम की थ्योरी थी. अब देखते हैं इसका स्कोप, jurisprudence का स्कोप. ठीक है, जो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने दिया है. कानून को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री बदलती है तो कानून भी बदलता है. ठीक है, जैसे ग्रीक पीरियड से लेकर 21वीं सेंचुरी तक इसका एवोल्यूशन चलता आ रहा है. ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी इसका जो रिलेशन है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भी है. अब इसका पहला रोमन ज्यूरिस्ट देखते हैं, उल्पियन. उल्पियन की डेफिनेशन है, jurisprudence is the observation of a things human and divine, the knowledge of just and unjust. इसका मतलब है सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाना. उल्पियन के मुताबिक कुछ एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं जिसका कानून को कंफर्म करना चाहिए. ठीक है, ऑस्टिन की डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑस्टिन बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कानून को कैसा होना चाहिए, मुझे मतलब है कि कानून एक्चुअल में क्या है. उन्होंने कानून को पॉजिटिव लॉ कहा. पॉजिटिव लॉ का मतलब है वो कानून जो ऊपर बैठे लोग नीचे वाले लोगों के लिए बनाते हैं और उन्हें हर हाल में उन्हें कमांड देकर फॉलो करवाते हैं. ऊपर बैठे लोग कौन से? जैसे पॉलिटिकल सुपीरियर, जैसे पार्लियामेंट या कोई किंग. ठीक है, और नीचे वाले लोग जैसे पॉलिटिकल इन्फीरियर, जैसे हम लोग. ठीक है, ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन आगे और इसको क्रिटिसिज्म किया गया है. ठीक है, ऑस्टिन ने jurisprudence को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, जैसे जनरल jurisprudence और पर्टिकुलर jurisprudence. ठीक है, जनरल jurisprudence वो कंसेप्ट जो पूरी दुनिया के लगभग हर सिस्टम में होते हैं, जैसे चाहे इंडिया हो, यूएस हो या यूके हो, अगर अपने पैसे देकर कार खरीदी है तो आप उसके मालिक हैं. ये कंसेप्ट हर जगह सेम है. ठीक है, और पर्टिकुलर jurisprudence है किसी एक स्पेसिफिक कंट्री या स्टेट या कानून की स्टडी. ठीक है, जैसे इंडियन लीगल सिस्टम, इंडिया में चोरी के लिए BNS लगाया जाता है और इंडिया की प्रॉपर्टी के लिए एक अलग से इंडियन लॉ है. ये सिर्फ इंडिया पर अप्लाई है. जनरल jurisprudence जो हर पूरी दुनिया में सेम है. ठीक है, और पर्टिकुलर में जो एक स्पेसिफिक कंट्री या स्टेट के लिए बना हो लो. ठीक है, उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर jurisprudence. आगे ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म भी है. कई स्कॉलर ने ऑस्टिन को बहुत सा क्रिटिसाइज़ किया. ठीक है, जैसे कईयों ने ऑस्टिन को बहुत सुनाई, बोला कि जो ऑस्टिन ने बताया है बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है. प्रोफेसर हॉलैंड ने क्या बोला? प्रोफेसर हॉलैंड ने बोला कि देख, साइंस तो साइंस होती है, वो जर्नल है या पर्टिकुलर नहीं हो सकती. ठीक है, जैसे फिज़िक्स के लिए रूल्स इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए सेम है, वैसे ही jurisprudence के बेसिक रूल्स भी सेम होने चाहिए. हॉलैंड की अपनी डेफिनेशन है, jurisprudence इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. ये इसका मतलब फॉर्मल साइंस का क्या मतलब है? फॉर्मल साइंस का मतलब है ये कानून के अंदर छोटे डिटेल्स को नहीं देखता, बल्कि उसके भारी ढांचे जैसे स्ट्रक्चर, रिलेशन को देखता है जो सॉवरन एनफोर्स करता है. ठीक है, हॉलैंड के मुताबिक jurisprudence एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है. अब किस देश में चोरी की सज़ा कितनी है, कितनी नहीं है, उससे jurisprudence को कुछ नहीं लेना देना. वो बस एक सज़ा के कंसेप्ट को समझाता है. ठीक है,
सो ये था आज का हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। होप सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।